और एक उदाहरण दूं आपको, हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहां नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, शिक्षा का, रोजगार का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, हर तरह का अधिकार हमारा सबका बराबर है। लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो माँ बाप करोड़ों करोड़ों अंग्रेजी नहीं जानते, उनके बच्चों को सिर्फ दाखिला इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है, भले ही उनके बच्चे कितने ही होशियार हों। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों को? तो करोड़ों माता पिता इस बात से वंचित हैं कि उनके बच्चे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की। तो शिक्षा के स्तर पर अन्याय होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य में अन्याय होता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, कोई ऐसी परीक्षा में हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो जाए जो पूरी तरह से अंग्रेजी आधारित हो और वहां पर थोड़ा भी कम ज्यादा नंबर आ जाए तो बाकी सभी विषयों में बहुत अच्छा करने के बाद भी अंग्रेजी में फेल होने पर वहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है, आजादी के 63 साल के बाद भी ये खत्म नहीं हो पाई है। इस गुलामी को हम मानते हैं कि ये एक तरह का हमारा सांस्कृतिक पतन है, एक तरह का हमारा अधः पतन है, और हमारे मन की गुलामी ये ज्यादा है, शरीर की गुलामी इतनी नहीं है। अंग्रेज जब तक थे 15 अगस्त 1947 तक, तब तक तो हमारे शरीर की गुलामी थी, लेकिन अंग्रेज जब चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है। शरीर से हम आजाद हैं, शरीर से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है, हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की, और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा। हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने, शरीर वाली गुलामी को खत्म किया, एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और हमारे देश में अंग्रेजी को खत्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई हमारी मुक्ति नहीं है और हमारा विकास नहीं है।